बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 4.5 महीने बड़ा सैयारा दौलत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आएगा। बड़ा सैयारा हो गया है सुपर स्ट्रॉन्ग। बिग प्लैनेट इज सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स। इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को एक्यूरेसी के लिए अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने आप सन साइन से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में खास तौर पे हम बात करेंगे फरवरी में कौन से सैयारे धूम मचाने वाले हैं खास तौर पे, और सुपर स्ट्रॉन्ग सैयारों के बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन से सैयारे नुकसानात पहुंचाने पाएंगे, यानी बड़े बड़े माली नुकसान या फिर दूसरे आपके माली जिंदगी के हवाले से या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बड़े नुकसान करते नजर आएंगे। एरीज से लेके पाइस तक 12 के 12 बुरूज के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले हम सैयारों के हवाले से बात करेंगे, कौन सा सैयारा कब ट्रांजिट करेगा। सबसे पहले 12 फरवरी 2025 को सूरज अपना ज़ोडिएक चेंज करने वाला है और ये कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह 11 फरवरी 2025 को बुध यानी कि मर्क्यूरी और ये एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी यहाँ पे सूर्य और बुध यानी कि सूरज और मर्क्यूरी का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे बुध अद्वितीय राजयोग भी फरवरी के महीने में आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ मंगल की अगर बात करें, मार्स ये 21 जनवरी से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मार्गी होकर सुपर पावरफुल हो जाएगा आइंदा के तकरीबन 70 दिनों 70 डेज के लिए। इसी तरह से 27 फरवरी को बुध मर्क्यूरी ये ज़ोडिएक चेंज करेगा और ये फिर नीच के पावर्स यानी कमजोर होता नजर आएगा। इसी तरह से 4 फरवरी को गुरु यानी जुपिटर ये मार्गी यानी सुपर पावरफुल होकर आप तमाम को डायरेक्ट पावर देते हुए नजर आएंगे। जब अभी तक ये वक्री हालत में मौजूद है, उल्टी चाल चलते नजर आएंगे। अब उस सैयारे की बात करेंगे जो कि धमाल मचाने वाला है, यानी कि शुक्र वीनस की यानी प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा वीनस की बात करें, 4 महीने 15 दिन यानी 4.5 महीने मुसलसल सुपर पावरफुल रहेंगे और हर लिहाज से तमाम बुरूज को इसका फायदा मिलेगा। और ये फरवरी का पूरा महीना इनकी ऊंची पावर्स यानी कि ये सुपर स्ट्रॉन्ग रहकर ये रहेंगे और तमाम बुरूज को फायदा देंगे। फिर मार्च के महीने में जाके ये वक्री यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। अब हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। अब इनका मंगल मार्च की बात करें, इनके तीसरे घर के अंदर ट्रांसलेट करेगा। तीसरा घर इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाजात को दूर करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। यहाँ पे शुक्र वीनस तो और मंगल मार्च भी ताकतवर रहेंगे, लेकिन यहाँ बहन भाई के साथ बहुत ज्यादा एतमाद नहीं करना। नहीं, कारोबार में अच्छा पैसा मिलेगा सब कुछ, लेकिन एक चेक रखिएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि खुला एतमाद करना या इतना एतमाद करना कि बाद में धोखा भी मिले, ऐसा ना हो। फिर जुपिटर की बात करें तो ये 4 फरवरी यानी 4 फरवरी को ये भी मार्गी हो जाएंगे, सुपर पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ आपकी किस्मत चमकाने में, एरीज की किस्मत चमकाने में इस सैयारे का यानी जुपिटर का बड़ा अहम हाथ होगा। इसी तरह से शुक्र और राहु यानी कि शुक्र यानी वीनस, राहु और शुक्र भी पावरफुल होकर दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनता नजर आएगा। यहाँ पे आपके लव रिलेशन से बहुत कमाल के रहेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बात पे बहुत एग्रेसिव होना, गुस्से में आना या कोई धोखा मिल जाना, ऐसे मामला भी बन सकते। यहाँ शुक्र और राहु की इन दोनों का गठजोड़ जो होगा, वीनस का और शुक्र का, ये कहीं ना कहीं धोखा मिलना प्यार के अंदर या बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस देखा जाना, पॉजिटिवनेस देखा जाना, ईगो क्लैशेस का होना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। क्योंकि राहु वैसे भी आपको डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन का शिकार कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव और गुस्सा हो जाना, इस तरह के मामला करता नजर आएगा। पूरे फरवरी शनि यानी सैटर्न आपके लाभ स्थान जिसे हम कहते हैं 11th हाउस यानी कि आपके 11वें घर फायदे के घर के अंदर पूरे फरवरी के महीने रहेंगे, और यहाँ पे ये सुपर स्ट्रॉन्ग यानी मार्गी होकर आपको डायरेक्ट फायदे देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कारोबार में भरपूर तरक्की करने का आपका योग बनेगा फरवरी के महीने में। अगर सूरज की बात करें तो 12 फरवरी तक ये आपके करियर आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे। यहाँ जो सरकारी नौकरी करते हैं या एमएनसी कंपनीज में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इनकी तरक्की के, इनके प्रमोशंस के योग बनते नजर आएंगे। और चूंकि बुध मर्क्यूरी भी यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों का बुध अद्वितीय राजयोग और दो ग्रही राजयोग बनकर भी भरपूर तरीके से एरीज को फायदा मिलेगा। उसके बाद ये ज़ोडिएक चेंज करके 11th हाउस के अंदर यानी फायदे के घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे सूरज और शनि दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन हर लिहाज से 11th हाउस को भी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते आप देखोगे, यानी 11वें फायदे के घर का आपका भरपूर तरीके से एक्टिवेट होना और तमाम मामलों में फायदे देखना, ऐसा भी मुमकिन बने। लेकिन यहाँ पे बाप बेटे के रिश्ते में कहीं गड़बड़ होना यानी कोई लड़ाई झगड़ा बदतमीजी हो जाना, इस तरह के मामला तो हो सकते। अब अगर हम टॉरस यानी वृषभ राशि के हवाले से बात करें यानी बुर्ज सौर के हवाले से, आपका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है जो कि सुपर स्ट्रांग रहेगा और ये आपके फायदे के घर के ऊपर मौजूद रहेंगे यानी 11th हाउस के अंदर।
अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वहां भी भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे, या किसी भी फील्ड में काम करते हैं वहां भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। आपकी इज्जत दौलत शोहरत में भरपूर इजाफा होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो वहां भी कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड करते देखना ऐसा मुमकिन बने। लेकिन यहाँ पे राहु और शुक्र यानी राहु और वीनस का जो गठजोड़ बनेगा, दो ग्रही राशि योग तो बनाएगा, लेकिन ये कारोबार में बहुत नजर रखनी पड़ेगी। कोई छोटा मोटा धोखा वगैरह होने के चांसेस बन सकते। आपके करियर के घर यानी 10वें घर के अंदर शश नाम का महापुरुष राज योग शनि यानी सैटर्न बनाता हुआ नजर आएगा। आप अगर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या टूरिज्म के हवाले से कोई काम करते हैं, टिकटिंग ट्रेवल्स के हवाले से काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कैटरिंग वगैरह का काम या फिर डेकोरेशन का काम या मूवी मेकिंग वगैरह का काम करते हैं, इसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, एडवोकेट हैं, जजेस वगैरह हैं, वहां भी भरपूर पैसा कमाएंगे। मेडिकल लाइन में है, सर्जन है, डॉक्टर है, या दवाई खरीदना बेचना इस तरह का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके सेल करना, इस तरह का काम है, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा ऑयल और गैस या पेट्रोलियम के हवाले से कोई काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस, या फिर गाड़ियों के बाइक के जो स्पेयर पार्ट वगैरह बेचने का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का, जैसे हमने कहा रेलवे या बसेस का काम है या कोई भी किस्म की रिपेयरिंग वगैरह का काम है, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे। अगर बिल्डर का काम है या जमीन जायदाद से जुड़ा फार्मर्स का काम है या खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, फ्लैट खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना या उसको रेंट पे देना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओ। इसके अलावा फाइनेंस या टैक्सेशन के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से कोई काम है, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, बजरी, सरिया, इस तरह की चीजें बेचना खरीदना, इस तरह का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। यहाँ शनि आपके लिए बहुत ही सुपर पावरफुल रहेगा और आपको भरपूर फायदा मिलता है इस दौरान नजर आएगा। इसी तरह सूर्य बुध यानी सूरज और मर्क्यूरी गठजोड़ बनेंगे, बुध जी तरह तो बनाएंगे, लेकिन ये बनाएंगे 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के ऊपर ये चीज करते नजर आएंगे। अब हर काम लॉजिकली करोगे, इसका फायदा भी उठाओ। टॉरियंस जो प्रेग्नेंट खवातीन है या हस्बैंड जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उनको थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत रहेगी, तकलीफ का बढ़ना ऐसा मुमकिन हो सकता है। यहाँ मंगल मार्स की चौथी नजर केतु के ऊपर जाएगी, चूंकि यहाँ पे केतु भी मौजूद है तो आपको बहुत ध्यान रख के चलने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जुपिटर का 4 फरवरी को मार्गी होना, यहाँ काफी चीजें पॉजिटिव होते हुए आपको नजर आएंगी। अब अगर हम मिथुन यानी जेमिनी के हवाले से बात करें, इनकी राशि फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल मार्स मौजूद रहेंगे। 21 जनवरी से वैसे भी ये जो है वो मार्गी हो चुके हैं, सुपर पावरफुल हो चुके हैं। इधर 70 डेज आपको भरपूर फायदा देंगे। आपके करियर के घर यानी 10वें घर के अंदर महापुरुष यानी कि मालव्य नाम का महापुरुष राज योग बना हुआ भरपूर फायदा आपको देगा। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वगैरह का काम करते हैं, किसी तरह से भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर कोई भी किस्म के मीडिया से जुड़े हैं, वहां भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। शादी ब्याह से जुड़ के जो काम करते हैं, कैटरिंग का काम, डेकोरेशन का, मूवी मेकिंग का काम, इनको भी भरपूर फायदा होगा। वेडिंग प्लानर्स हैं, इनको भी फायदा होगा। और प्लस ये कि कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर आप जजेस वगैरह का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के काम में बनेंगे। और मेडिकल से जुड़ा कोई सर्जन है, डॉक्टर है या फिर इस तरह का कोई काम करते हैं दवाई खरीदने बेचने का, उनको भी भरपूर फायदा इस दौरान मिलेगा। जितने भी कारोबारी हजरात है जो कारोबार करते हैं किसी भी तरीके से, उनको भी भरपूर फायदा होता हुआ इस दौरान नजर आएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न आपकी किस्मत चमकाता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूंकि सूर्य बुध यानी कि सूरज और मर्क्यूरी ये आपके लिए बुध की तरह चौक तो बना, लेकिन 8वें घर, रोग के घर, बीमारी के घर के अंदर ये सारे इवेंट होते हुए नजर आएंगे। ये रेड जोन माना जाता है, ये 8वां घर अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पे अपने छोटे भाई के बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पर अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगर हम कर्क यानी कि कैंसरियंस, बुर्जे सरतान के हवाले से बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं चांद इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर जो चांद है ये शनि सैटर्न के साथ रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस शुरुआती वक्त के अंदर होता है, आपको महसूस होगा, टेंशन डिप्रेशन थोड़ा सा रहेगा। अगर आप दूसरी शादी करने की ख्वाहिशमंद है तो आपकी दूसरी शादी होने के चांसेस या आपके रिश्ते बनना और शादी के योग बनना ऐसे भी मुमकिनात रहेंगे। आपके 12वें घर के अंदर जुपिटर का रहना यानी हर लिहाज से यहाँ आपको 12वें घर का फायदा, बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करके पैसे कमाना ऐसा मुमकिन बने। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, उनको भरपूर फायदा होता भी नजर आए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख के इससे पैसे बनाना, ये एक तो बनेगा आपका। कल्ट साइंसेस से अच्छा पैसे कमाना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाना, इस तरह के मामला भी बनेंगे। कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर आप जो है वो जजेस का या फिर
एडवोकेट वगैरह का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बने। यहाँ पे राहु और शुक्र यानी राहु और वीनस का गठजोड़ बन के आपकी किस्मत के घर के अंदर, रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ छोटे मोटे धोखे खाने के चांसेस आपके बनेंगे, लेकिन किस्मत भरपूर साथ देते आपकी नजर आएगी। अब अगर हम बब्बर शेरों, सिंह राशि, लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करें, जिनका रूलिंग लॉर्ड सूरज को माना जाता है, और सूरज जो है वो 12 फरवरी तक छठे घर यानी कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। उसके बाद शनि और यानी कि सैटर्न और सूरज यानी कि सैटर्न और सूरज का गठजोड़ बन के आपके शादी के घर 7th हाउस के अंदर इनका गठजोड़ बनेगा और दो ग्रही राजयोग बनेगा। अगर किसी भी तरह से आपका कोई तनाजा चल रहा है वाइफ या हस्बैंड के साथ, या कोई फाइल जा चुकी है, केस फाइल की जा चुकी है, तो तलाक के योग बनते नजर आएंगे। अगर आप विलिंग हो के शादी बरकरार रहे और आपस में बातचीत कर लेते हो, तो बहुत मुमकिन है कि ये टल जाए और ये मामला दोबारा से सही होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, आपके करियर के घर में रहेंगे, तो करियर को काफी प्रोटेक्ट करेंगे। करियर यानी आपकी जॉब से अच्छी खुशखबरी सुनना, आपको प्रमोशन के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, जो जॉब लेते हैं उनको जॉब का मिलने के चांसेस भी बनते नजर आएंगे। ये टाइम जॉब करने वाले या कारोबारी हजरात या ऑनलाइन काम करना, इस तरह के काम करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त साबित हो। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको बहुत ध्यान रख के यानी कि कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना काफी हद तक आपके रिश्ते को संभालेगा। और कारोबार में भी साझेदारी का कारोबार अगर आप करते हैं यानी कि पार्टनरशिप का, उसमें बहुत ध्यान रख के चलना होगा, वरना धोखा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप तरीके से चलते हो तो फिर आपको फायदा होता भी नजर आए। अब अगर हम कन्या यानी विर्गो, बुर्ज समला के हवाले से बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड चूंकि बुध है, मर्क्यूरी को माना जाता है। कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी काम करता है, आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप सेल्स एंड परचेज का काम करते हो, या बोलकर कोई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस तरह का काम करते हो, तो इस तरह के कामों में ज्यादा फायदे होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का जीतना, या इस तरह के काम करके अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते हुए नजर आना, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। ये किसी किस्म की ब्रोकरी का काम करते, शेयर मार्केट का या फिर प्रॉपर्टी का ब्रोकरी का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, या जमींदारी या खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसा कमाएंगे। अगर आप तदरीस का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, कोचिंग का काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़े, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बने। आपके लिए मालव्य नाम का बड़ा महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी में आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी मुश्किलात को दूर करेगा और आपके रिश्ते को और मजबूत करता नजर आएगा। यहाँ पे शुक्र और राहु यानी कि वीनस और राहु का जो गठजोड़ होगा, उसमें कोई खातून या कोई लेडी ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ जुपिटर आपके भाग्यस्थान यानी आपके किस्मत के घर के अंदर मार्गी हालत में आने वाले, तो मार्गी हालत में आते ही काफी सारे आपके मसले, आपकी किस्मत का पूरी तरह से फंक्शनल होना यानी किस्मत भरपूर साथ देगी, और रिलीजियस एक्टिविटी में भी आपका पाबंद रहना ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ आपकी शादी को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में अच्छा कुछ होते देखोगे, आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और सुख साधन जैसे कहते हैं यानी आपके सुखों के जो जरिए हैं, जहाँ से आपको सुख मिलता है, वो भी एक्टिवेट होते नजर आएंगे। अब अगर आप तुला, लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें, तो आपका जो वीनस है, जो आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये सुपर पावरफुल रहने वाला, ये सुपर पावरफुल तो रहेगा, लेकिन इसका गठजोड़ राहु के साथ बनता हुआ दो ग्रही राजयोग बनाते नजर आएंगे। और ये सारा छठे घर में चुके होगा, यानी कर्जे के घर, बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर। यहाँ पे राहु बड़ा ही सुपर पावरफुल होता है। छठे घर के अंदर शुक्र, वीनस अपने पावर्स खोता नजर आता है, थोड़ा कमजोर पड़ता भी नजर आता है। यहाँ धोखेबाजी के कुछ चांसेस बन सकते हैं, खासतौर पर कोई खातून, कोई फीमेल कैरेक्टर से आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य और बुध यानी सूरज और बुध, मर्क्यूरी दोनों का गठजोड़ बन के बुध आदित्य राजयोग बना हुआ। आप कोई गाड़ी लेते, कोई मकान लेते, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह लेते, इस तरह के कुछ यानी कि अच्छा पैसा जोड़ते या उससे कोई इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठाते भी नजर आओगे। यहाँ अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ेगा। आपका एग्रेसिव नेचर, आपका गुस्से में आना, ये मामला बिगाड़ देगा। अब अगर हम बृहस्पति, जुपिटर की बात करिए, आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन 4 फरवरी से ऑनवर्ड ये मार्गीय होकर भरपूर फायदा भी आपको देंगे और आगे चलेंगे, आगे घरों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कर्जे कम होना, खत्म होना, आपके बहन भाई की सेहत का बेहतर होना, आपकी प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दवाओं की वजह से बीमारी का जोर टूटना, दुश्मन का दूर होना, ऐसे दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, इनको आप कंट्रोल में ले पाओगे या इनको दूर करते नजर आओ। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि, तो इनका जो मंगल है, मार्स, ये 8वें घर के अंदर रहेंगे। ये 8वें घर के अंदर वक्री हालत में रहेंगे। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, चलते हुए बहुत एहतियात रखना, गिरने के चांसेस या एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। एटीएम से निकलते हुए, बैंक से निकलते हुए, या कोई चेक साइन करते हुए, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हुए, या पैसा ट्रांजैक्शन करते हुए बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी।
आपके चौथे घर यानी वालदा की सेहत का घर और रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर शनि सैटर्न शेष नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे। प्रॉपर्टी से भरपूर फायदा होता हुआ आप लोग इस दौरान देखोगे। और कोई मकान खरीदना बेचना या किराए का मकान छोड़ के अपना मकान ले लेना, गाड़ी की मुरम्मत करवाना या रिनोवेशन घर की करवाना, इस तरह के मामला हो सकते। यहाँ शनि अगर राशि परिवर्तन कर गया और अपना घर छोड़ गया तो ये सारी सहूलत खत्म हो जाएगी। कोशिश करें जल्द से जल्द इसका फायदा उठा। आपके शादी, आपके रिश्ते रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होते हुए इस दौरान नजर आएंगे और लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। अब अगर हम सेजिटेरियस धनु राशि यानी बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है, जो 4 फरवरी को वक्री से मार्गी हालत में आ जाएंगे और सुपर पावरफुल होकर भरपूर फायदा भी आपको देंगे। साथ में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी आपका बना हुआ है। यहाँ आपका बहुत ज्यादा जिस पे आप भरोसा करते हैं वो आदमी आपको धोखा दे सकते हैं। नजर रखिएगा तमाम लोगों पे ऐसे जो कि आपके बहुत करीब तरीन है लेकिन कभी भी धोखा दे सकते। यहाँ पे शुक्र और राहु यानी वीनस और राहु का गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग बनेगा और तकरीबन 3.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वैसे भी राहु और जैसे कि आप सब जानते हैं, राहु और केतु ये 18 मई 2025 को अपना घर चेंज कर लेंगे आइंदा 1.5 साल के लिए यानी 18 महीने के लिए। यहाँ पे शनि सैटर्न बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर नजर आएगा। अगर बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो तो वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैरन मुल्क में नौकरी का मिलना, वहाँ पे पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, वर्क परमिट का मिलना, इस तरह के मामला हो सकते। अब अगर हम बात करें कैप्रिकॉन मकर राशि के बुर्ज हूत के हवाले से, शनि यानी सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और जाती हुई 60 आपके पैसे की इनकम को बढ़ाते जाएगी, यानी पैसे में भरपूर इजाफा इस दौरान आप देखोगे। माजी में शनि की 60 की वजह से जो बड़े बड़े नुकसान आपने उठाए अब वो रिपेयर मोड पे जाएंगे। अब चीजें सही तरीके से यानी सही होने पे आने को शुरू हो जाएंगी। आपके 12वें घर के अंदर शुक्र और राहु यानी कि वीनस और राहु का गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग बने। आप हायर एजुकेशन के हवाले से या तालीम के हवाले से अगर बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करके वहां से पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आपके 5वें घर के अंदर अगर हम बात करें, जुपिटर का जो है वो मार्गी होना हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देते नजर आएंगे और अपनी जॉब अपनी करियर के हवाले से बड़े बड़े योग बनते हैं, बड़े बड़े फायदे होते हैं आपको नजर आएंगे। और मंगल का भी सुपर पावरफुल होना, अपने दुश्मनों को पछाड़ते रोनते आगे निकल जाओगे, यानी कि हर लिहाज से दुश्मनों को अपने कंट्रोल में करते आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें, कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से बात करें, 60 का आखिरी फेज 30 मार्च 2025 से एक्वेरियस का शुरू होगा, लेकिन फरवरी के महीने में अगर देखें सेकंड फेज इनका चल रहा होगा। यानी अब जो पहला और दूसरा चरण इनका खत्म होगा तो काफी रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन सेकंड चरण जो दूसरा लेवल इनका चल रहा है वो भी पहले के मुकाबले में काफी बेहतर रहेगा। आपकी धन दौलत के घर सेकंड हाउस के अंदर शुक्र वीनस ऊंच के पावर यानी सुपर पावरफुल होकर भरपूर फायदा आपको दौलत का, आपकी दौलत में इजाफा होना, आपकी दौलत के जरिए यानी पैसे का फ्लो तो बढ़ेगा लेकिन आपके इनकम के जरायों का बढ़ना, आपके हाईएस्ट इनकम को कमाना, यानी ऐसा भी मुमकिन बनेगा। पैसा भरपूर आएगा, उसको जोड़ना या उसको इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करके इसको आगे बढ़ाना अब आपका काम है, ये कर सकोगे। लेकिन ये कि पैसे का फ्लो आपका भरपूर इस दौरान आता रहे। अब बहुत ही चालाक और चतुर हो जाएगा अपनी तालीम के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करके आपका नाम होता भी नजर आए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, उससे भरपूर फायदा उठाना, डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना, घर अपने नाम करवाना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना, इस तरह के मामला भी होते इस दौरान आपको नजर आएंगे। अब अगर हम मीन यानी कि पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से बात करें, अब इनके लिए 7.5 का जो है दूसरा फेज शुरू होगा 30 मार्च 2025 से। अभी इनका पहला मुश्किल तरीन फेज चल रहा है जिसके मुश्किल से 2.5 महीने मुश्किल से बाकी हैं। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र वीनस सुपर पावरफुल पूरे फरवरी के महीने रहेगा। यहाँ पे शुक्र और राहु का जो गठजोड़ बन रहा है, 2 ग्रह राजयोग तो बना रहे हैं, यानी किसी फीमेल किसी लेडी से आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचना ऐसा मुमकिन बन सकता है। सूर्य और बुध यानी सूरज और मर्क्यूरी गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन आपके 11th हाउस के अंदर बना रहे हैं आपके फायदे के घर, और साथ में बुध आदित्य राजयोग भी बना रहे हैं। 11th हाउस आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट हाईएस्ट इनकम के घर, आपके रोज कमा के रोज खाने के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर इसको माना जाता है। ये कारोबार के लिए भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 12वें घर में रहेगा, तो यहाँ पर भी बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ के काम करते हो, तो भरपूर फायदे होने की चांसेस बने। लेकिन ये चूंकि अखराजात खर्चों का घर भी होता है, बिला वजह का खर्चा करना, गैर जरूरी खर्चे करने से आपको बचना पड़ेगा, वरना फिर या ये कर्जे बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये था 12 ज़ोडिएक साइन का फरवरी का महीना कैसा रहेगा, प्लैनेट्स की क्या क्या फायदे इनको मिलने हैं, कहाँ गठजोड़ बन रहा है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।